हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देख रहे होंगे कि ये हैं तुलसी जी के प्लांट और बिल्कुल हेल्दी हैं। और ये ठंड में भी इसी तरह थे और ठंड में मैं एक्स्ट्रा कोई भी केयर नहीं की थी। जैसे ये प्लांट खुले में रहते हैं वैसे ही ये थे, फिर भी ये प्लांट बहुत ही सुंदर है पूरी ठंड। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ फरवरी का फर्स्ट वीक में ही बनाई हूँ, लेकिन वीडियो मैं अभी लेट शेयर कर रही हूँ। तुलसी जी के महत्व के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इनका धार्मिक महत्व भी है और ये लगभग हर घर में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी डेली पूजा की जाती है और इनका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप एक तुलसी जी के भी प्लांट अपने घर में लगा लेते हैं तो उसके सीड से बहुत सारे तुलसी जी के प्लांट खुद ब खुद तैयार भी हो जाते हैं। और एक से ज़्यादा तुलसी जी के प्लांट घर में लगाने चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, हवा को शुद्ध करती है। तो ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। इसका सेवन करने से कई बीमारियों में लाभ मिलता है। तो बात करते हैं अब आगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भी तुलसी जी हरी भरी हो और घनी हो, हेल्दी हो, तो फिर उसके लिए जैसे जो मंजरी होते हैं उन्हें हटाते रहें और तुलसी जी को धूप में रखें। और तुलसी जी की जैसे ये जो प्लांट है, ये लाल वाली तुलसी जी हैं, श्यामा तुलसी जी। और यही प्लांट मेरे नीचे भी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी पत्तियां जो है वो बिल्कुल हरी हैं, इस तरह से ये देख रहे होंगे। और जो छत पे थे, जिनको धूप अच्छे से लगा, वो लाल हैं। तो तुलसी जी को भी धूप चाहिए। लोग क्या करते हैं कि धूप में नहीं रखते हैं प्लांट को और छाए में रख लेते हैं। तो कम से कम तुलसी जी के जो प्लांट होते हैं उन्हें 4-5-6 घंटे की धूप चाहिए। अगर 1-2 घंटे की धूप में चल तो जाते हैं, लेकिन उनके जो कलर हैं वो फिर वही ग्रीन हो जाते हैं। और वही तुलसी जी हैं ऊपर में रखे हुए, तो देखिए कितने सुंदर और खूबसूरत लग रहे होंगे, कितने सुंदर कलर हैं इनके। ये प्लांट को भी मैं छाया में रख दूंगी तो फिर से ये भी ग्रीन हो जाएगी। लेकिन एक ग्रीन तुलसी जी अलग होती ही हैं, रामा तुलसी जी उनको कहते हैं। तो अगर आप तुलसी जी की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो पॉट की गुड़ाई कर दिया करें, समय समय पर गुड़ाई करते रहें। और फिर पानी भी, जैसे होता है कि पूजा करते हैं लोग तो तुलसी जी के प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें। ओवर वाटरिंग से भी तुलसी जी के प्लांट ख़राब होते हैं। अगर घर में 4-5 लोग होते हैं और सभी लोग एक एक लोटा जल दे देते हैं तो उससे भी तुलसी जी ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें ठंड के दिनों में। अब तो गर्मी आ रही है, तो गर्मी में तो कम धूप में भी प्लांट चल जाती है। तो ये सभी जो प्लांट है मेरे एक्स्ट्रा में हैं, तो इन्हें मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे पॉट खाली करने हैं। इनमें अब कुछ और दूसरा प्लांट लगाना है। तो तुलसी जी के प्लांट जब निकालने होते हैं तो उनके भी बहुत ही नियम होते हैं। किसी भी दिन नहीं निकाल सकते हैं। तो आज है फ्राइडे, तो आज मैं निकालने जा रही हूँ। आज के दिन हटा सकते हैं, मतलब उसमें भी बहुत कुछ देखा जाता है, हिंदी महीने के अनुसार भी देखा जाता है। तो आज हटा सकते हैं, इसलिए मैं इनको हटाने जा रही हूँ। और फिर आप चाहे तो तुलसी जी के जो सूखी तुलसी जी हैं उनको भी अच्छे से रखा जाता है। उनकी जो पत्तियां गिर जाती है, उनकी पत्तियों को भी लात नहीं लगने चाहिए। तो फिर इन्हें आप अच्छे से एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर कर रख दें। और फिर जब आप तुलसी जी के प्लांट लगा रहे हों तो उसी पॉट में इनको डाल दें। किसी गमले में भी डाल सकते हैं नीचे में, या फिर नदी या नहर में प्रवाहित कर दी जाती है, लेकिन नाला वगैरह में नहीं, शुद्ध जगह पे प्रवाहित की जाती है। आप रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हो तो गमले में डालना भी ज़्यादा ही अच्छा होगा, फिर धीरे धीरे वो कंपोस्ट बन जाएंगे। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर आप इनमें कोई कंपोस्ट देना चाहते हो तो जैसे चाय पत्ती दे सकते हैं थोड़ी सी, और सरसों की खली का भी पाउडर बनाकर दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादातर इनमें कोई भी कंपोस्ट वगैरह का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि तुलसी जी के प्लांट की हेल्थ खुद ही बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर हो जाते हैं बिना कुछ दिए ही, कंपोस्ट वगैरह। तो इतनी सुंदर हैं, फिर भी मैं इन्हें निकालने जा रही हूँ, क्योंकि कई तुलसी जी के प्लांट हैं मेरे पास अभी भी, और मुझे अभी पॉट खाली करने हैं। तो आप चाहते हो तो इस तरह से केयर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।